जय श्री हरि दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे वर्ष 2026 में आमल की एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा और जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में तथा एकादशी का पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा और इस आमल की एकादशी पर भगवान श्री विष्णु को क्या भोग में रखा जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं इस वीडियो में। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान के परशुराम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मोक्ष को देने वाला तथा सब प्रकार के पापों को नष्ट कराने वाला है। इस एकादशी को आंवले की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। यह व्रत सुख, सौभाग्य, धन, पुत्र, यश तथा लक्ष्मी को प्रदान करने वाला व्रत है। फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:34 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:34 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार इस बार 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को आमल की एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में तथा हरिवासर की समाप्ति होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:35 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार रात्रि 8:44 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी और हरिवासर की समाप्ति 28 फरवरी की सुबह 4:07 तक हो जाएगी। तो आमल की एकादशी का पारण 28 फरवरी 2026 सुबह 6:45 से सुबह 9:05 तक पारण किया जाएगा। सभी भक्तजनों को इसी समय पर पारण करना चाहिए। आमल की एकादशी का पारण गाय के दूध के दही से व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो पाए तो जल या तुलसी दल या आंवले के साथ व्रत का पारण कर सकते हैं। 27 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 5:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:29 पर होगा तथा सूर्यास्त का समय 5:55 पर होगा। राहुकाल का समय 27 फरवरी 2026 को सुबह 10:44 से दोपहर 12:11 तक होगा और 28 फरवरी को राहुकाल सुबह 9:16 से सुबह 10:43 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के स्वरूप परशुराम की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी पर आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए तथा आंवले के वृक्ष की पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए और आंवले का ही भगवान विष्णु को भोग भी लगाएं और तुलसी दल जरूर भोग में रखें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पर ध्यान रखें, तुलसी दशमी को ही तोड़ कर रख लेनी चाहिए। एकादशी और द्वादशी में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।